हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा करियर सेफर्स की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज एक सुबह ही सुबह अभी हम जैसे ही अखबार पढ़ने गए वैसे ही हमने इस खबर को देखा तो हमें लगा कि सबसे पहले आपके साथ साझा करना जरूरी होगा, क्योंकि आपके लिए, इवन सबके लिए एक खुशी की खबर है और एक बेहतरीन से अपने आप एनर्जी डेवलप करने की एक खबर है। तो मेरे दोस्तों, आपको अब एकदम भी किसी तरीके से तनाव नहीं लेना है कि पेपर कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्या करें क्या ना करें। ये सब चीजें अपने दिमाग से हटा करके अब आप सेंट्रलाइज हो जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने, जैसा कि कल ही मैंने आपको एक उनका ट्विटर का एक मैंने ऑफिशियल उनके पेज की एक बात बताई कि जितना जल्दी हो सके लंबित भर्तियों पर काम करें। ये बात मैंने कल ही बता दिया और आज आपके सामने ये न्यूज, क्या न्यूज है, बहुत ध्यान से इस न्यूज को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसी न्यूज से हम सबका बेड़ा पार होगा। क्या कह रहे हैं कि चुनाव के बाद अब बड़े पैमाने पर भर्ती, बड़े पैमाने पर, छोटे मोटे पैमाने पर नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों से वैकेंसीज जो रुकी हुई हैं, जो वैकेंसीज रुकी हैं भाई, पद तो उसमें भी रिक्त है, पद तो उसमें भी रिक्त है। 2018 से एलटी ग्रेड नहीं आई और आज 24 चल रहा, 6 सालों में एलटी ग्रेड में क्या टीचर्स रिटायर नहीं हुए होंगे? जरूर हुए हैं। पिछली बार 10,000 लगभग का याचन गया था, इस बार और भी सीट्स बढ़ सकती हैं, बहुत ध्यान रखिए। देखिए, सिर्फ चुनाव के बाद अब बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी, सीधी सी बात है, मैंने आपसे पहले भी कहा था सितंबर आने दीजिए, कहानी आपको बदली हुई नजर आएगी। कह रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में भर्तियों और पेपर लीक होने का जो मुद्दा रहा, बहुत ज्यादा छाया रहा। यूपी में भाजपा को लगे तगड़े झटके के बाद अब पैमाने पर भर्ती शुरू करने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जहां वर्ष 2024 में संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है, वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अगस्त के अंत सितंबर की शुरुआत में लंबित पड़ी भर्तियां शुरू कराने जा रहा है। मैंने आपसे क्या कहा, बहुत ध्यान से सुन लो भैया, क्या कि उत्तर प्रदेश सेवा शिक्षा चयन आयोग अगस्त के अंतिम और सितंबर की शुरुआत में लंबित पड़ी भर्तियां, जो यूटीसी पीएचडी की लंबित 2022 की भर्ती है, उसको कराने की तैयारी कर रहा है और कराएगा। एक तरफ आयोग ने संशोधित कैलेंडर में पीसीएस 2024 सम्मिलित राज्य से कृषि सेवा परीक्षा 2023, आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023, अपर निजी सचिव परीक्षा जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। देख लो, एक दिन के अंदर सब काया पलट गया, तिथि भी मिल गई, डेट भी मिल गई परीक्षा की। इसके बाद वहीं दूसरी ओर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में अशासकीय महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 पद 2 साल से लंबित पड़ा है, 2 साल से 1017 पद 2 सालों से लंबित पड़ा है, इस भर्ती के लिए परीक्षा कराने की तैयारी कर ली है। परीक्षा कराएगा। जो लोग इस एग्जाम को, इस फॉर्म को फिल किए हो, बहुत ध्यान से इसको देख ले। इसके अलावा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी कि टीजीटी और पीजीटी के 4163 पद, 4163 पद 2022 में ये आए थे। पदों पर भी 2 साल से भर्ती लंबित पड़ी है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 से पूरी हो चुकी है। इस भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बाद टीटी पीटी परीक्षा कराने की योजना है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। असिस्टेंट प्रोफेसर होने के बाद, यहां पर देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर होने के बाद ये मान लो ज्यादा से ज्यादा 10 सितंबर 5 सितंबर तक ये पेपर हो जाएगा, या अगस्त में, मिड अगस्त में, क्या करें, अगस्त के अंत और सितंबर के पहले सप्ताह या सितंबर में ही इसका पेपर करा देंगे। अब सितंबर के तुरंत बाद, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर होने के तुरंत बाद टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने की योजना है। ध्यान रखना, यह परीक्षा भी इसी साल कराने की तैयारी है। क्या मैंने कहा था तुमसे भाई?
इसी वर्ष ही परीक्षा होगी, यानी कि कुछ नहीं तो आपके पास, फिर से मैं कह रहा हूं, इसी साल ही परीक्षा होगी और अक्टूबर के पहले होगी। अक्टूबर के पहले होगी, सितंबर और अक्टूबर तक ये पेपर होगा। अब आपके पास समय बहुत कम है साल कराने के साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में 6 साल बाद शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की भी तैयारी है। इसी वर्ष दिसंबर तक नई वैकेंसी भी आने वाली है। यूपीएसएससी की भर्तियां भी वर्षों से अटकी हुई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवन चयन आयोग, जो यूपी ट्रिपल एस होता है ना, बड़े पैमाने पर भर्ती अटकी हुई है। हालत यह है कि कुछ भर्तियां के लिए अभ्यर्थी कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। जैसे लोअर पीसीएस भर्ती के अभ्यर्थी 6 साल हो गया, तकनीकी सहायक एवं राजस्व निरीक्षक भर्ती के लिए 9 साल से इंतजार हो रहा है, परिवहन निरीक्षक भर्ती के लिए 7 साल, बाबरे, वन रक्षक भर्ती के लिए 6 साल से इंतजार कर रहे हैं। आई ही नहीं, वैकेंसी नहीं है। भर्तियों की जांच के नाम पर भी मिला है धोखा लोगों को। देखो, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि भर्तियों की जांच के नाम पर भी अभ्यर्थियों को धोखा मिला। वर्ष 2017 यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षा पर सीबीआई जांच शुरू की जाए, और सीबीआई जांच हुई थी। अब इतनी सी बात आपको मैंने बता दी है। मैंने एक इस पॉइंट को जरूर रट लेना, इस वाले मुद्दे को जरूर रट लेना। मैं क्या कह रहा हूं कि इस वाले पॉइंट, इतने सेगमेंट को याद कर लो, अपने दिमाग में भर लो, अपने दिमाग में भर लो। क्यों भरना है अपने दिमाग में, मैं बता रहा हूं क्यों। कि 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी ने आवेदन कर रखे थे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बाद टीजीटी पीएचडी परीक्षा कराने की योजना है, निश्चित तौर पे होगा। यह परीक्षा इसी साल कराने की तैयारी है, अभी ही। साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में 6 साल बाद भर्ती परीक्षा के विज्ञापन भी जारी होंगे। इसको जरूर याद रखना। यहां पर देखो क्या कह रहा है कि अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में शिक्षा सेवा चयन आयोग की शुरू करेगा अपनी भर्तियां। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शुरू कराई रिक्त पदों की गणना। जो पद बचे हैं उस पर, जो रिक्तियां हैं उस पर ये गिनती शुरू कर दिए हैं। साल भर से फंसी 5 भर्तियां निकलने की आसार, यानी होने के आसार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई भर्तियां रिक्त पदों के अधियाचन मिल चुके हैं, लेकिन पाठ्यक्रम संशोधन जैसे एलटी ग्रेड में आपने देखा है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, वो अभी निस्तारण नहीं कर पाए। परीक्षा संबंधी नियमावली परीक्षा योजना आज शासन मंजूरी मिलने के बाद यह भर्तियां अटकी, जबकि शासन ने कह दिया फिर भी अटकी है, आयोग की कमी है। इन प्रमुख रूप से राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक मैंने आपसे पहले भी कहा था, राजकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर, खंड शिक्षा अधिकारी और समेत राज्य अभियंत्र सेवा परीक्षा जैसी भर्तियां शामिल है। चुनाव परिणाम को देखते हुए शासन पर भर्तियों को शीघ्र शुरू कराने का दबाव बढ़ गया है। ऐसे में भर्तियों के लिए शासन के स्तर पर शीघ्र हरी झंडी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद आयोग इन भर्तियों पर विज्ञापन जारी करेगा। यानी अब आपके सामने बेहतरीन से विज्ञापन भी होंगे, एडवर्टाइज भी करी जाएगी, और बहुत 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 अच्छे ढंग से नए पद का, नए पोस्ट का आपके सामने फॉर्म होगा। यानी आपको अब कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है, और वो क्या करना है, आपको तैयारी अपने दम पर शुरू कर देना है। देखो भाई, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये कौन सा महीना चल रहा है, जून चल रहा है, जून जुलाई अगस्त, मतलब आपके सामने जून भी आधा चला गया, जुलाई अगस्त, ठीक है ना। मतलब आप सिर्फ मानो तो आपके सामने मात्र इस समय मान के चलिए कि 50 से 55 दिन है। 55 दिन में आपको तैयारी करनी है। मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं लेकर के जा रहा हूं, 55 दिन ही रखेंगे, ताकि मान लो कि 70 दिन में पेपर होगा तो 55 दिन हम टारगेट बना के चलेंगे, उसके बाद हमें रिवीजन भी लगानी रहेगी। तो 55 दिन आपके पास है। इस 55 दिन में अब आपको निखार कर सामने रख देना है टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है ना। आज आपकी 7 तारीख हो गई, 7 जून हो गई ना, 23 दिन इसमें बचा हुआ है, और जुलाई 30 दिन की पूरी बची है, 23 दिन 53 दिन, और जुलाई में कह रहा हूं कि हो सकता है कि अगस्त में 15 अगस्त के बाद पेपर हो या सितंबर तक जाए, मान के चलो ओवरऑल एक मोटा 70 दिन आपके सामने
है। अब इसी 70 दिन में सब पूरी की पूरी कहानी सेट करनी है। तो 70 दिन के अंदर आपको ये तैयारी बना लेनी है कि टीजीटी और पीजीटी के लिए, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि एलटी ग्रेड, तो एलटी ग्रेड की भी तैयारी करना शुरू कर दें। और अगर आपको हमारे किसी भी तरीके के बैच से जुड़ना है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो चाहे एलटी ग्रेड हो, तो आप हमारे सामने 98387775 और 71 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप उस 1.5-2 महीने में पढ़ करके और पास हो जाएं। क्यों? क्योंकि 2 महीने में टीजीटी पीजीटी का कोर्स खत्म कभी किसी कीमत पर नहीं होगा। आपको रिकॉर्डेड लेना होगा, या तो 9838777571 पर आप कॉल करें और या व्हाट्सएप करें। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपका परीक्षा में तैयारी करना थोड़ा सरल हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।